हमने कैलकुलेट करना सीखा कि इंडिविजुअल मेजरमेंट, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस हमारी मीन एब्सोल्यूट वैल्यू से कितना डिफरेंस कैरी करती है, यानी एब्सोल्यूट एरर कितनी आई है। एब्सोल्यूट एरर, ध्यान देंगे वापस से, एब्सोल्यूट एरर हर एक ऑब्जर्वेशन की डिफरेंट हो सकती है क्योंकि उसका डिफरेंस मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू से डिफरेंट हो सकता है। अब हमारे पास कुछ डाटा आ चुका है। जैसे किस तरह का डाटा हमारे पास? नंबर 1 ऑब्जर्वेशंस है फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। नंबर 2 हमारे पास उसकी मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू यानी एवरेज वैल्यू है। एंड नंबर 3 हमारे पास एब्सोल्यूट एरर्स हैं सभी डाटा की। तो हमारे पास मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू है। कोई हमसे सिंगल लाइन में पूछेगा इस स्टिक की लेंथ कितनी है, तो दैट लेंथ इज, हम कितने बताएंगे? 3.24 सेंटीमीटर बताएंगे। लेकिन क्या ये लेंथ 3.2 सेंटीमीटर एकदम एक्यूरेट है? आंसर इज नो। भाई यहां पर हर एक ऑब्जर्वेशन कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह की एरर कैरी कर रहा था। तो हमें एक अगर सही आंसर देना है तो मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू के साथ साथ एक मीन या एवरेज एरर भी यहां पर बतानी चाहिए। जैसे हमने एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट की, ऐसे ही हम जो अगला टर्म कैलकुलेट करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड नंबर 3 mean absolute error। मीन एब्सोल्यूट एरर ये हमारे पास होगी। ठीक, अब मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करने का सबसे सिंपल तरीका कि हम जिस तरह से एवरेज कैलकुलेट करते हैं एग्जैक्टली वैसे ही हम मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करेंगे, यानी डेल्टा एल का एवरेज। तो हम समेशन इस बार किसको करने वाले हैं? डेल्टा एल आई को। और डिवाइड किससे करेंगे? एन से, ऑब्वियसली, राइट। यानी जितनी हमने एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट की उन सभी को यहां पर लिखना रहेगा सच एज डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस जितने भी ये एरर वाले टर्म्स हैं यानी डेल्टा LN एंड डिवाइडेड बाय जितना भी इनका नंबर हुआ उससे हम यहां पर इसको डिवाइड करेंगे। ठीक, अब ऐसी कंडीशन में जो हमारा डाटा चल रहा था, अगर हम उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि क्या हमें यहां से मिलेगा आगे। ठीक है, तो मुझे कैलकुलेट करना है डेल्टा एल बार। क्या क्या एरर्स थी? दीज आर 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.04 प्लस 0.00 एंड प्लस 0.02। और इसको हम डिवाइड करेंगे बच्चों किसके साथ? कितनी एरर्स हैं ये? 5। तो 5 के साथ डिवाइड करेंगे। अब जनरल एडिशन कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1 प्लस 4 7, 7 प्लस 2 9, यानी 0.09 डिवाइडेड बाय 5, राइट। इसको जब हमने डिवाइड किया तब हमें क्या मिला? 0.0। यहां से डिवाइड करोगे सो इट विल बी नियरली 0.02 के जितना होने वाला है। रीजन, जब इसको डिवाइड करेंगे तो इट विल कम आउट लाइक 1 देन 8, दैट्स इट, 0.018। जैसा कि हमारा डाटा 2 डेसिमल में चल रहा था, जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे 2 डेसिमल के लिए तो 8 विल बिकम अनसर्टेन एंड डेल्टा एल विल कम आउट 0.02। तो यहां पर जो पॉसिबल एरर है 0.02 है। अब लॉजिक ये बनता है कि क्या इस एरर को बताने का यही एक तरीका है या कोई और भी तरीके से हम एरर को बता सकते हैं? तो हम यहां पर कुल मिलाकर 3 तरीकों से बता सकते हैं। एक आपके सामने आ ही चुका है, नंबर 4 पर चलते हैं, या फिर ये कहो कि नंबर 2 फॉर टेलिंग कि एरर कितनी है। तो नंबर 4 यहां पर हमारे पास आएगा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसका कई जगह पर सीधा डायरेक्ट यूज होता है। डायरेक्ट क्वेश्चंस इस पर बनाए जाएंगे, कहीं कहीं पर रिलेटिव एरर पूछा जाएगा और कहीं कहीं पर रिलेटिव एरर की हेल्प से कुछ और भी पूछा जा सकता है। तो क्या होगा रिलेटिव एरर? तो रिलेटिव एरर जैसे कि किसी भी चीज का रिलेटिव पार्ट लेना होता है। तो रिलेटिव एरर जब आप निकालेंगे
दैट विल बी डेल्टा एल बार, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू। ठीक, इसको आप डेल्टा आर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिलेटिव एरर के लिए डेल इज लाइक फॉर एरर, स्मॉल वैल्यू। ठीक, अगर हम यहाँ पर गिवन डाटा के लिए रिलेटिव एरर निकालें, देन दैट विल बी डेल्टा आर विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एल बार कितना 0.02 एंड डेल्टा एल बार कितना था, एल बार वाज 3.24, राइट। तो ये हमारे पास यहाँ पर रिलेटिव एरर आ जाएगी। थोड़ा बहुत सोल्व कर सकते हो इसको, जैसे डेसिमल आउट हो जाएंगे एंड यहाँ पर 1 अपॉन अगर आप 2 से कट करेंगे तो इट विल कम आउट, 2 से कट करोगे तो 162। ठीक, 162 कुछ इस तरह से हमारे पास ये रिलेटिव एरर आ जाएगी। देयर इज वन मोर वे टू एक्सप्रेस एरर, विच वे, जिसमें हम मेजरली नॉर्मल लाइफ में भी चीजें यूज करते हैं, विच इज नंबर 5 कॉल्ड परसेंटेज एरर, राइट। अगर मुझे परसेंटेज एरर निकालना है तो परसेंटेज एरर हम किस तरह से निकालेंगे, आप चाहें तो डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं। डेल पी यानी परसेंटेज एरर विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एल बार अपॉन एल बार मल्टीप्लाइड बाय 100, या फिर रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100, एंड ये डाटा किस में आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। जैसे गिवन डाटा के लिए डेल्टा पी कितना होने वाला है, डेल्टा आर comes out 1/162 multiplied by 100। आप चाहें तो छोटा मोटा डिवीजन यहाँ पर कर सकते हो, बाकी जो भी आएगा परसेंटेज में वो हमारा यहाँ पर रिजल्ट होगा। ठीक, तो कुल मिलाकर कुछ इस तरह से हम डाटा को प्ले करते हैं। हमें रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, वो सारी चीजें आपके सामने यहाँ पर लिखी गई हैं। ओके, तो दीज आर दी 5 हेडिंग्स, 5 नेम्स यू शुड रिमेंबर एट एनी कॉस्ट, क्योंकि पूरे चैप्टर में इनका डायरेक्ट यूज किया जाएगा। अब मुद्दा आता है वो प्लस माइनस वाला, तो अभी तक मैंने नहीं बताया। सो किसी भी मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या लिखेंगे हम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, किसी भी डाटा या मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या रहेगा, ये हमें यहाँ पर देखना है। तो कैसे हम किसी डाटा को मेजर कर सकते हैं, इट्स सिंपली, अगर मुझे लेंथ को मेजर करना था तो लेंथ को मेजर करने का तरीका, उसकी मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। अगर मुझे लेंथ को मेजर करना था तो उसकी मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा एल बार, यानी मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू। इसको आप और भी कैसे मेजर कर सकते हो, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो L कैन बी रिटन एज एल बार प्लस माइनस डेल पी। ओके, हम परसेंटेज एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर दोनों के ही टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे जो गिवन डाटा हमारा चल रहा था, अगर मैं उसको यहाँ पर लिखूं तब वो कितना आने वाला है, तो लेंथ जो हमने मेजर की थी दैट वाज 3.24 प्लस माइनस कितना आया था हमारे पास परसेंटेज में, तो एब्सोल्यूटली कितना आया था 0.02 सेंटीमीटर। या फिर अगर मुझे परसेंटेज में लिखना होता तो L would have been written as 3.24 plus minus 100/162%। 100/162 इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, so L can also be written as 3.24 plus minus 0.62%. So these are the general ways of representation of a measurement of a data जिसको measure किया गया है, जिसमें एक absolute term आ जाती है, and बाकी साथ में error
वहाँ पर दी जाती है। एरर को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। अगर परसेंटेज साइन लगा हुआ है दैट मीन्स दैट इज़ परसेंटेज एरर। अगर परसेंटेज साइन नहीं लगा हुआ है दैट मीन्स दैट्स एन एब्सोल्यूट एरर।